तो दोस्तों जो है ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो कैसे बनता है और मार्केट का जो मूवमेंट होता है ना वो किस हिसाब से प्लॉट होता है। जैसे कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों की थिंकिंग क्या होती है, कैसे शुरू में क्या होता है, बाद में कैसे चेंज हो जाता है ना। बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्या होगा ना कि आपको एक आकलन मतलब एक अंदाजा हो जाएगा ना कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और आपको किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, मतलब आपको क्या चीज़ें देख के जो है ना कि ट्रेड लेना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट सेंटीमेंट, मतलब सॉरी मार्केट जो है ना कैसे रन करता है, मतलब जो उसमें मूवमेंट वगैरह आते हैं वो कैसे आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमने एक बनाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भैया हो गया रेजिस्टेंस। सभी जानते होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है ना। ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे मैंने एक बना दिया है सपोर्ट। अब मार्केट वाला जो है ना कि यहाँ से चला है पहले नीचे, मतलब नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते करते ये जो सपोर्ट है आप देखिए, यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट जो है ना हो गया है ब्रेक। समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, जब इस सपोर्ट के ऊपर गया, अब यहाँ से अप डाउन करते हो, जब अब इस टाइम जो है एकदम मार्केट सपोर्ट पर रुक गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान के चलते हैं कि अभी जो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी टोटल जो है कि 100 हो गए हैं, मतलब 100 लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। कुछ इसमें जो कि होलसेलर हो गए या फिर कुछ इसमें रिटेलर्स होंगे, कुछ ट्रेडर्स वगैरह, टोटल मिला के जो है कि 100। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबको ये बोला जाता है मार्केट में, भैया ये है कि अगर प्राइस जो है ना कि सपोर्ट करके रुक रहा है ना, तो वहाँ से क्या होता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे 100 लोग हैं टोटल, और 100 के 100 लोग जो है ना कि सोचते हैं यार मार्केट जो है ना है सपोर्ट पे, अब चलो जो है ना बाई कर लेते हैं। अब जब 100 के 100 लोग यहाँ पे कर लेंगे बाई, तो क्या होगा भैया, मार्केट जो है ना सन से एकदम ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे पहले से जो है ना कि एक रेजिस्टेंस का पड़ाव है। अब जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा, अब 100 लोग, सारे 100 लोग जो एक ही साथ सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केट को सेल, मतलब जो हमने बाई किया है अब उसको हम कर देते हैं सेल, क्योंकि यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लोग क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पे मार देंगे सेल। तो क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया एक साथ, मार्केट आया रेजिस्टेंस पे, वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस लोगों के दिमाग में होता है, सारे लोग एक ही जैसा सोच रहे हैं। मैं उस कंडीशन पे बात कर रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे सर से सेल हुआ, सट से सेल हुआ, तो आ गया, फिर जहां से प्राइस चला था वहीं वापस आ गया। अब इसमें आप सोचिए किसको कितना प्रॉफिट हुआ। अब मान के चलते जब ये सपोर्ट पे चल रहा था, यहाँ पे भैया प्राइस था 10 रुपए, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे प्राइस था 15 रुपए। तो अब आप बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यहाँ पे 10 रुपए में जो है ना 100 लोगों ने यहाँ पे जो भी स्टॉक क्रिप्टो जो भी हो, यहाँ पे 10 रुपए में उन्होंने बाई किया। अब जैसे बाई किया, सन से आ गया यहाँ रेजिस्टेंस पे। अब जब रेजिस्टेंस पे आ गया तो लोगों के दिमाग में ये होता है चलो रेजिस्टेंस आ गया तो वहां पे हम पहले सेल कर देते हैं, मतलब हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे है। तो सारे लोग यहाँ पे सेल किए। अब वापस जो है मार्केट फिर से पुराने 10 रुपए पे आ गया। तो अब इसमें आप बताइए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि इसमें आपको या फिर जितने 100 लोग थे उनको कितना कितना प्रॉफिट हुआ होगा और किनका लॉस हुआ होगा। तो आप ये बोलेंगे यार सब लोग 10 रुपए में बाई किए थे, 15 रुपए में सेल कर दिए और मार्केट पुरानी जगह आ गया, तो इसमें जो है कि सबका जो है 5-5 रुपए प्रॉफिट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि एक चीज आप ये समझिए, यहाँ पे जब ये 10 रुपए प्राइस चल रहा था तो उसमें जो टोटल मार्केट कैपिटल था किसी भी एसेट का, तो मतलब टोटल उसमें कितना पैसा लगा था। जब इस लेवल पे था, मान के चलते हैं यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए टोटल जो है कि यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपया। अब इसी लेवल पे सपोर्ट यानी 10 रुपए के प्राइस पे 5,000 करोड़ उसका मार्केट कैपिटल था। अब यहाँ पे जब ऊपर गया, फिर से जब नीचे आया, तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है टोटल आप यहाँ पे देखेंगे वो तो पुराना ही आ गया, लेवल आ गया। तो इसमें जो है कि नया पैसा तो आया नहीं, कि नया पैसा आया वो सबका जो है कि 100 लोगों का मतलब यहाँ पे 5-5 रुपए प्रॉफिट हो गया हो। ये कैसे हो सकता है? अब आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब जब यहाँ पे जो है कि कुछ लोग क्या, जब यहाँ पे सारे लोग जो है ना कि जब सेल मारे होंगे, तो अब टेक्निकल पार्ट है, थोड़ा सा आप समझिएगा उसको। जब यहाँ पे सब सेल किए होंगे तो होता क्या है कि सारे लोगों को जब सेल ऑर्डर जब एक ही साथ प्लेस हुआ, तो होता क्या है कि वो भले मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, मतलब वो आपका ऑर्डर जो है कम एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन वहां पे फिर भी जो है ना कि पार्ट बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप, ये पहले एक लोगों का होगा, दूसरे फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से वहां पे ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो जब पहला वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना, तो लगभग जो है कि यहीं पे वो सेल हो जाएगा, मतलब एकदम 15 रुपए के प्राइस पे सेल हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो थोड़ा सा प्राइस वहां से नीचे आ गया रहेगा, तब जाके वो वहां पे सेल होगा। इसी तरह से तीसरा यहाँ पे सेल होगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। भले उन्होंने सेल ऑर्डर जो है कि 15 रुपए पे लगाया, लेकिन यहाँ पे जो है ना कैसे से सेल होता जो है कि एकदम नीचे आके किसी का जो है कि एकदम यहाँ पे आके जाके सेल हुआ, मतलब 10 रुपए पे ही जाके सेल हुआ, ठीक है। उसी तरह से अब आप ये सोचिए, जब यहाँ पे बाई ऑर्डर लगाए होंगे सब सारे लोग ना, तो यहाँ पे सबका इसी पे बाई नहीं हुआ होगा। जब बाई करते हैं तो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होता है, फिर बाई करेंगे थोड़ा इंक्रीज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है ना ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे एक किसी का ऑर्डर यहाँ लगा, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का जो है कि यहाँ पे जाके बाई हुआ। उन्होंने बाई तो यहाँ पे कर दिया था, लेकिन जो है बाई यहाँ पे जाके हुआ। तो अब आप ये सोचिए, किसी का तो यहाँ पे बाई होके यहाँ पे सेल हो सकता है, और किसी का जो यहाँ पे बाई होके यहाँ सेल हो सकता है।
भैया वो तो अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा, मतलब जिस हिसाब से ऑर्डर वहां पे प्लेस हो रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे अब इस सिचुएशन में आप ये सोचिए क्या हो सकता है। हो ये सकता है कि यहाँ पे 100 लोगों ने जो है कि पैसा लगाया था, इसमें क्या होगा कि कुछ लोगों का लॉस हुआ होगा, कुछ लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। हो सकता है कि 50% लोगों को लॉस हो, 50% प्रॉफिट हो, या 40% प्रॉफिट हो, 60% लॉस हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे नया पैसा आया नहीं था, तो कुल मिला के भैया मार्केटों में जो है ना पैसा जो है कि उतना ही रहता है। किसी का पैसा किसी के पास चला जाता है तो मतलब प्रॉफिट बना लिया, किसी का मतलब पैसा चला जाता है तो लॉस हो गया। कुल मिला के यही है। अब जितने लोग जो है ना कि यहाँ सेल ऑर्डर लगाए, लेकिन उनका जो है सेल ऑर्डर यहाँ प्लेस हुआ, तो अब वो क्या सोचेंगे, यार ऐसा करते हैं जब ये प्राइस जो है ना कि यहाँ पे ऐसे पहुंच रहा होता है, मतलब रजिस्टेंस से पहुंचने से पहले ही जो है ना हम थोड़े से अब चालाक हो गए हैं। पहले क्या था, सारे लोग एक जैसा सोचे थे तो वहां पे चला गया था, लेकिन अब मैं जो है कुछ लोग उसमें चालाक आ जाते हैं, मतलब चालाक हो जाते हैं, तो सोचते हैं यार हम यहाँ ना पहुंचे, हम यहीं पे सेल मार देते हैं। जब यहाँ पे हम सेल मारेंगे ना तो थोड़ा बहुत नीचे इधर उधर सेल मतलब वहीं पे हो जाएगा, तो मतलब तब भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे सारे लोग एक साथ सेल मारेंगे तो प्राइस यहाँ आके चला जाएगा, तो जो है कुछ लोगों का मतलब यहाँ पे जाके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो इस हिसाब से जो है ना कुछ लोग यहीं पे सेल मार देंगे। अब जब थोड़ा सेल हुआ तो थोड़ा सा प्राइस जो है ना कि करेक्शन लेगा, मतलब जैसे यहाँ से जाता है यहाँ पहुंचा था, किसी ने सेल किया थोड़ा सा नीचे आया, तो और बाकी सारे लोग जो है ना कि थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे, मतलब वो सचेत हो जाएंगे, सोचेंगे यार ये यहाँ पे सेल हुआ तो चलो अब हम भी यहीं पे सेल कर देते हैं, क्या पता ससुरो वहाँ उधर रजिस्टेंस पे जाए ना, उससे पहले नीचे चला जाए, यहाँ आ जाए तो हमारा लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा है चलो यहीं हम भी सेल मार देते हैं। तो देखा देखी क्या होता है, सब सारे लोग यहीं सेल मारने लगते हैं। तो प्राइसवा कभी कभी आप देखे होंगे ना, यहाँ से जब रजिस्टेंस से पहुंचने से पहले जो है जब मतलब वहां से धड़म से जो नीचे गिर जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे पहुंचा, तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं, मैं इसको जो है कि एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे आप देखिए जैसे कि ये रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा सा नीचे आएगा रेजिस्टेंस से, मतलब उसको धक्का मिलेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से उसको जो है कि वहां से पुश किया जाएगा, फिर ये जाएगा। तो होता क्या, लोग क्या कहते हैं कि यार मार्केट में मतलब जो रेजिस्टेंस है ना बार बार हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है, वो कमजोर हो जाएगा, तो अचानक से क्या होगा जो है कि ये रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। अब जैसे ही लोग ये सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ना नीचे नहीं आ रहा है, बार बार रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होके नीचे आ रहा है, ब्रेक होके नीचे आ रहा है, तो लोग सोचते हैं अब रेजिस्टेंस जो है अब यहाँ पे कमजोर होता जा रहा है। अब कमजोर होता जा रहा है तो वहां पे क्या होता है, किसी बड़े पार्टी का एंट्री हो जाता है, बड़े पार्टी मतलब जो बिग वेल्स है वो उसकी एंट्री हो जाती है, वो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा, जितने भी लोग मान के चल रहे पहले से 100 लोग थे, वो ज्यादा मार्केट को इधर उधर हिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कुछ लोग कंफ्यूजन में कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है वेट कर रहे हैं, तो मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो अब यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर अगर मार्केट में मान के चलते आ गया और उसने जो है कि यहाँ पे बाइंग कर ली, बड़ी बाइंग कर ली, तो होता क्या है कि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये इसको जो है क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ से ऊपर निकला तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चालाक होंगे, तो सोचेंगे यार इतना चलो हमने इतना वेट किया, चलो इतना प्रॉफिट मिल रहा है, चलो उसको सेल होल करके निकल जाओ। या जो यहाँ पे जो बड़ी बाइंग किया था उसको थोड़ा भी 2-4% प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेगा, यहीं पे सेल मार के निकल लेगा। लोगों को ये दिमाग में ये रहेगा चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कि ब्रेक कर दिया है, रेजिस्टेंस जो है तोड़ दिया, तब सन से मतलब आसमान में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और मार्केट जो है यहीं से नीचे आ जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके पहले से ही नीचे आ जाता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाता है, और कभी कभी जो सपोर्ट होता है लोगों को लगता है कि एकदम सपोर्ट से ही ऊपर चला जाएगा, लेकिन कभी सपोर्ट से ऊपर चला जाता है, कभी बिना सपोर्ट पे पहुंचने से पहले ही ऊपर चला जाता है, और कभी जो है कि सपोर्ट के नीचे आके लोगों को लगेगा कि यार ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब जो है कि अगला सपोर्ट वो खोजेगा और नीचे जाएगा मार्केट, उसी इंतजार में रह जाते हैं। लेकिन मार्केट का क्या होता है, दूसरा यहीं से ऊपर चला जाता है। ऐसा मतलब डिफरेंट टाइप से आप यहाँ पे देखते होंगे ना कि मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा नहीं होता है, वो टाइम के हिसाब से ना कि मतलब वो चेंज होता रहता है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग सोचते हैं ना, तो लोगों का सोचने का तरीका, उनका टाइमिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। कोई अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, कोई फलाना इंडिकेटर यूज कर रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा है, किसी का इंडिकेटर यहाँ पे बाइंग बता रहा है, किसी का यहाँ बाइंग बता रहा है, किसी का यहाँ बाइंग बता रहा है, तो लोग मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है ना। तो इस हिसाब से जो है ना कि मार्केट पे अगर आपने किसी एक चीज पे भरोसा करके अगर आप सोचे कि यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, तो जरूरी नहीं कि आपका हर बार प्रॉफिट हो। और यहाँ पे जो बड़े बड़े वेल्स मतलब बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको पता होता है जब अगर आप यहाँ पे ट्रेड मान के चलते हैं, जैसे कि यहाँ से ऊपर गया था प्राइस और यहाँ से आपको लगता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और आप यहाँ रेजिस्टेंस पे क्या मतलब सेल ऑर्डर लगाएंगे, है ना, या मतलब शॉर्ट करेंगे आप, और अपना जो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे। तो अब बड़े बड़े लोगों को या एक्सचेंज वालों को पता होता है कि भैया आपका स्टॉप लॉस है यहाँ, आपका क्या जैसे आप सोच रहे हैं उसी तरह से जो है सारे लोग सोच रहे होते हैं कि चलो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, क्योंकि ये तो आम
पब्लिक मतलब सबके पास ये तो जानकारी है कि भैया यहाँ पे जो है कि रेजिस्टेंस पे सेल करना मतलब शॉर्ट करना होता है और थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर लगा देना होता है, सबको पता है। तो मतलब वहां पे सब इसी तरह से ट्रेड करेंगे और जैसे ट्रेड करेंगे यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगा, मतलब मार्केट वहां नहीं जाएगा, जो लोग होते हैं ना उस मार्केट को पुश कर देंगे यहाँ तक पहुंचा देंगे, आपका स्टॉप लॉस जो है ना कि हिट हो जाएगा और वहीं पे जो है कि मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो बार बार लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और लोगों का यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो इन सब बातों से आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। अभी मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भैया। कुछ लोग होते हैं भैया रिटेलर्स, जो कि छोटा मोटा पैसा वैसा लेके कहीं से देखेंगे, दो चार अच्छा वीडियो आ जाएंगे ट्रेडिंग करने या कुछ इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा इसे करते रहते हैं। और कुछ होते हैं भैया होलसेलर्स, यहाँ पे रिटेलर्स है, कुछ होलसेलर्स का मतलब ये है कि आप समझिए बिग वेल से बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह आप समझ लीजिए, है ना। और यहाँ पे कुछ भैया हो जाते हैं ट्रेडर्स, जो कि फ्रिक्वेंटली ट्रेड वगैरह अपना करते रहते हैं। थोड़ा ऊपर गया तो वहाँ पे शॉर्ट करके प्रॉफिट बना लेंगे, नीचे आया तो प्रॉफिट बन गया, अगर थोड़ा नीचे आया वहाँ पे उन्होंने लॉन्ग करके प्रॉफिट बना, वो ट्रेडर होते हैं, मतलब दिन भर वो उनका चलता रहता है। तो ये मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लोगों का सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये आपको दिख जाएगा। लोगों का यहाँ पे जो है ना डिफरेंट थिंकिंग होता है, जो सोचने का तरीका होता है लोगों का अलग अलग हिसाब से काम करता है। उसमें जो है कोई किसी का होप जो है कि बहुत ज्यादा, मतलब ये उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस ऐसे जाएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, मैंने हम यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, जो उम्मीद होती है होप होता है। और किसी का जो इमोशन वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि हमारा जो इमोशन है वो किस गंगा नदी में मतलब किस समुद्र में बह रहा है, उनको समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर किसी का फियर होता है, इतना ज्यादा डरपोक हो जाते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया काट कूट के बैठ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा सहने की क्षमता नहीं होती है। किसी का जो ग्रिड लालच इतनी ज्यादा बुरी बला बन जाती है उनके लिए कि उनका जो लालच के चक्कर में पूरा फंड कमा देते हैं। माइंडसेट सबका अलग अलग होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो है ना कि आप देखेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। कोई वीडियो देखा कि हम जो है कि RSI इंडिकेटर यूज करेंगे, कोई जो है वॉल्यूम को फॉलो करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन फलाना डिम का दुनिया भर का सब जो ऐसे यूज करते रहते हैं। किसी का मतलब एक अगर नियम बने कि एक नियम रहे कि इसी नियम के तहत सारे लोगों को ट्रेडिंग करना है, तो शुरू में ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको समझाया ना, बाद में क्या होता है लोग चालाक हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, मतलब अपना अपना सब दिमाग लगाते हैं कि हमको ऐसा करना है तब मतलब हमारा प्रॉफिट बनेगा। अगर हम भीड़ के साथ चलेंगे तो क्या पता हमारा जो है मतलब हम लेट हो जाएं, तो इस हिसाब से थोड़ा लोग चालाक होते जाते हैं, अपग्रेड अपने आप को करते जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना लोगों का वो जो सोचने का तरीका, मतलब ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल होता है ना वो चेंज होता है। मतलब टाइम टू टाइम आप समझिए कोई एक इंडिकेटर है वो लगातार उसी हिसाब से काम करेगा 10 साल 15 साल बाद, ऐसा जरूरी नहीं, मतलब वो चेंज करना पड़ता है, उसमें आपको स्ट्रेटजी नई अप्लाई करनी पड़ेगी तब आपका प्रॉफिट बनेगा। डिफरेंट टाइमिंग यहाँ पे हो जाता है। कोई जो है कि सुबह उठते ही जो है कि आंख में मलते हुए अपना ट्रेडिंग अपना चालू करे, कोई कमोड में बैठा वो ट्रेडिंग करना चालू करे, कोई जो है कि दिन भर ऑफिस में बैठा वहाँ ट्रेड का, कोई जो है कि शाम में आके बैठो उसको नींद मतलब उल्लू बना हुआ है, रात भर वो अपना ट्रेड कर रहा है। तो सबका अलग अलग टाइमिंग हो जाता है, एक हिसाब से एक टाइमिंग सब लोग नहीं सोचते हैं, है ना। और यहाँ पे चौथा पॉइंट जो है कि भैया ये न्यूज निगेटिव है कि पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग न्यूज उसको फॉलो ही नहीं करते, ट्रेडर बनने का सपना अपना देखते रहते हैं, तो अपना ट्रेडिंग में जो है कि लॉस कर जाते हैं। कभी कभी न्यूज भी फर्जी हो ऐसे निकल जाती है ना। तो कुल मिला के यही है। अभी जो हम यहाँ पे अगली जो वीडियो होने वाले उसमें मैं मतलब एक ऐसा सीरीज शुरू करने वाला हूँ। सीरीज का मतलब आप ऐसा समझिए कि पोस्टमार्टम ऑफ इंडिकेटर्स, जितने भी मतलब बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स है जो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं उनको यूज करते हैं, तो उन इंडिकेटर्स का जो है मैं करूंगा पोस्टमार्टम मतलब वो कब बना, कैसे बना, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसका फार्मूला क्या है, कैलकुलेशन क्या है, वो सब मैं जब आपको एकदम डिकोड करके एकदम जड़ तक पहुंचाऊंगा ना, तो अब आपको जो है ना कि एकदम एक्चुअल में अंदाजा होगा कि वो इंडिकेटर आपसे बताना क्या चाह रहा है। आप किसी इंडिकेटर के बेस पे जो है आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको इंडिकेट करता है, वो कंफर्मेशन मार्केट का नहीं देता कि यहाँ से मार्केट जो है ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। वो इंडिकेटर है बॉस, वो किसी कैलकुलेशन को ऐसा उसको सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया गया, वो ऐसा मार्केट होगा तो पुराना चीजों को जो है कैलकुलेट करके आपको नई चीजें बताएगा। तो जब आप पूरे उसके जड़ तक घुसेंगे ना, जब उसका पूरा कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह आप समझ लेंगे ना डीप में जाके, तो इंडिकेटर का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर करेंगे भी तो आप मतलब वो आपसे क्या कहना क्या चाहता है, उसका क्या मतलब होता है, जब आप उसको रियल में समझेंगे ना तो उस इंडिकेटर का आप अच्छा यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और मैं सब जितने भी बेस्ट इंडिकेटर्स हैं उनका सब मैं जब ऐसे डिकोड करूंगा ना, मतलब पोस्टमार्टम ऐसा कर दूंगा मैं, जब पोस्टमार्टम में कर दूंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है, कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है। एकदम सिंपल है यार दोस्तों, मजा आएगा आपको। थोड़ा सा आप जो है कि सपोर्ट करते रहा करिए। बाकी उम्मीद है ये वाली वीडियो में जो है ना कि आपको कुछ मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, लोग किस हिसाब से सोचते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बकबक जो है विराम देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।